नमस्ते, गुड इवनिंग और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं आप इस प्रयोगशाला से लाभ उठा रहे होंगे। तो दर्शकों, हमने देखा कि हमारे जो 95% संकल्प होते हैं वो इस दुनिया के आधार पर रहते हैं, साइक्लिकल थॉट्स जिसको हम कहते हैं, चक्रीय संकल्प। और अगर हम अपने मन को 1 मिनट भी लक्ष्य देते हैं आत्माभिमानी स्थिति में रहने का, तो ये हमें बहुत फायदा करता है। और 1 मिनट भी अगर हम इस स्थिति में आते हैं तो ये चक्रीय जो संकल्प उठते हैं वो हमारे उसी समय कट हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। और योगी जीवन के लिए ये हम कहेंगे कि अति अति आवश्यक है। तो सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा कि ये दुनिया हमारे सामने बदल रही है, और अगर आप इस दुनिया का सहारा लेंगे तो आपकी स्थिति भी इस दुनिया की ही तरह ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब हम ये भी देखते हैं कि आज जो 100% इस दुनिया में दुखों का कारण है वो है ये स्थूल दुनिया का सहारा लेना। हम बंधन बनाते हैं और फिर यहाँ पर हद का मैं जन्म लेता है, जिसको हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस कहते हैं। तो अब क्या किया जाए? इस दुनिया में ही हम रहते हैं, पर कैसे इससे बचें? उसके लिए हमने देखा कि मेहमान की वृत्ति धारण करें। तो जैसे कि कोई मेहमान होता है, आपके घर में होता है, तो भले ही वो घर में रहता है लेकिन उसकी वृत्ति बाहर से होती है। यानी कि इसी को हम एक दूसरे लेवल पर आत्म अभिमानी स्मृति कहेंगे, स्थिति भी कहेंगे। क्योंकि ये नाटकशाला जैसे कि एक गेस्ट हाउस है, और इस नाटकशाला में रहते हुए हमारी जो स्थिति है, यानी आत्मा की स्थिति मेहमान की स्थिति होती है। मेहमान की वृत्ति की तरह वो बाहर से देखता है, मिक्स नहीं करता, यानी आत्मा और रोल को मिक्स नहीं करता है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हम यहाँ के दुखों से हम छूटते जाते हैं। एक और चीज हमने देखा कि यहाँ पर हम साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं, क्योंकि ये नाटक पराई दुनिया है। ये नाटक पराई दुनिया है। और अगर इस नाटकशाला में रहकर हम थोड़ा भी अटेंशन इधर उधर करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो सभी दुखों को आमंत्रित करते हैं। बहुत जरूरी है हम मेहमान की वृत्ति रखें, साक्षी होकर इस नाटक को देखें, यानी कि साक्षी दृष्टा की वृत्ति रखें, अदृश्य साक्षी की वृत्ति रखें। और जो अदृश्य साक्षी होता है, यानी जो खुद ड्रामा के बाहर होता है, वही दूसरों को भी सकाश दे सकता है। अगर आप खुद ही ड्रामा में फंसे हैं तो आप दूसरे को कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसीलिए हम बाहर रहकर दूसरों को भी बाहर खींच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है पारस बुद्धि। पारस बुद्धि वो बुद्धि है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सूक्ष्म दुनिया स्पष्ट हो जाती है हमारे सामने। हमारे को अपनी दुनिया नजर आती है। और ये स्थूल दुनिया जो है, ये ड्रामा की दुनिया, ये इसके प्रति जो वृत्ति होती है वो थोड़ी अलग रहती है, यानी ये छोटी दिखाई पड़ती है हमें। लेकिन अगर हम पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो यही दुनिया, स्थूल दुनिया, बहुत बड़ी दिखती है। और आत्मा, परमात्मा, परमधाम, ये केवल महज एक कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जब हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हमारी जो असली दुनिया है वो अलाइव हो जाती है, रियल हो जाती है। और यही हमें शक्ति देता है इन ड्रामा के बंधनों से बाहर निकलने के लिए। तो ये था थोड़े पिछले हफ्ते का सार। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज हम कुछ और भी नई बातें सीखेंगे। हम आपको यही सुझाव देंगे कि हमेशा एक नोटपैड और पेन लेकर बैठें, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है हमें रिवाइज करने के लिए भी।
तो चलिए आज हम चलते हैं डायरेक्ट सीधे कैम्ब्रिज फिर से। और हमारे साथ ब्रदर प्रशांत हैं और वो इस सत्र को आज आगे बढ़ाएंगे। और कुछ हम आज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं शायद, कि कैसे ये आध्यात्मिक समझ जो है हमें रोजमर्रा के जीवन में मदद करती है। तो जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे आप नोट करते जाइएगा और अनुभवों में आते जाइएगा। हम वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम और गुड मॉर्निंग। Good morning or hello. Yeah, thank you. Very beautiful summary. थोड़े शब्दों में सारा सार सुनने को मिला हमको। तो नेक्स्ट थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे। पारस बुद्धि का ही प्रयोग करेंगे। हमें स्पष्ट है कि जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो परमात्मा, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी समझ क्या है, वो हमें अनुभव होता है। क्योंकि वो पारसनाथ है। तो हमारे हाथ में है, हम 100% पूरी तरह से पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी 100%, नॉट 90%, 100%। तो पहले स्पष्ट होता है ये जो स्थूल दुनिया है एक नाटक है, सब कुछ नाटक। अभी प्रशांत बोल रहा है ये भी नाटक और स्टोरी है। और जो कुछ हुआ आज सुबह से वो भी नाटक में हुआ। बहुत सुंदर है नाटक। नाटक तो इतना बड़ा स्टेज, और जैसा कि बेहद का परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन स्टोरी, और स्टोरी होने के कारण वहाँ कोई शिकायत नहीं है, और वहाँ कोई चिंता की भी जरूरत नहीं। स्टोरी है ना। लेकिन इस स्टोरी के बाहर की दुनिया स्पष्ट होती है। सिर्फ स्टोरी ये हमारी दुनिया नहीं होती। स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी के बाहर की दुनिया, सच्ची दुनिया, वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और ये दुनिया हम एक आकाश के रूप में देखते हैं। ये है दुनिया लाइट की, और ये दुनिया हम रंग में देखते हैं, सुनहरी लाल रंग, आकाश। अभी उस दुनिया में हम स्पष्ट वहाँ का रंग और लाइट अनुभव करते हैं। अभी यदि आंखें बंद करना पड़े ये भी कर सकते हैं। ये दुनिया परे है, नाटक के परे। ये दुनिया है अविनाशी। हम ये शब्द भी हम सुनते हैं, लेकिन अंदर से वो लाइट और रंग, ये अनुभव हम नहीं छोड़ते। ये नेक्स्ट थोड़ा मिनट हम एक निरंतर ये अनुभव में रहते हैं। ये है परे की दुनिया, ये है अविनाशी दुनिया।
रंग और लाइट, जैसे रंग और लाइट हमारे चारों तरफ है, ये दुनिया है हमारे सच्ची परिवार की दुनिया। सभी का रूप है बिंदु। ये दुनिया अविनाशी और ये सभी बिंदु रूप में आत्मा, वो भी पर अविनाशी, सुरक्षित। ये दुनिया ही हानि के परे है। ये दुनिया के बाहर है एक नाटक, स्टोरी। स्टोरी किसी को हानि नहीं ला सकती। दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड हार्म। And all these invisible players, they are beyond harm. ये सभी जो बिंदु के रूप में आत्मा है, वो है जैसे खिलाड़ू, प्लेयर्स। वो है, वो भी मुसाफिर भी है, लेकिन अदृश्य। अभी वो हम हमारे सच्चे घर में अविनाशी है, हानि के परे है, सुरक्षित है। फिर उनको ये स्पष्ट है। किसी चीज की उन्हें जरूरत ही नहीं है। अविनाशी है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। हवा की, पानी की, नाटक की जरूरत नहीं किसी को। इसीलिए सभी स्वाभाविक रीति से इच्छा मात्र में विद्या है। यदि इच्छा नहीं तो और स्वाभाविक रीति से दुख मात्र में विद्या भी होते हैं। सभी सदा इच्छा नहीं, दुख नहीं तो सभी नेचुरली निर्विकारी होते हैं। नाटक, ये नाटक ये स्पष्ट हुआ तो निरअहंकारी भी नेचुरल होता है। ये है उनका नेचुरल स्टेज, निर्विकारी और निरअहंकारी सभी की स्वाभाविक। इसलिए उनकी नेचुरल लाइफ होती है आनंद की और समाधान की। इच्छा मात्र में यानी समाधान, संतुष्ट, शांति की। और अंश मात्र भी यदि इच्छा नहीं, दुख नहीं, तो हम उसको दिव्य कह सकते हैं। सभी दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है। ये है उनका नेचुरल स्टेज। ये है परिवार। ये दुनिया है परिवार की और परम पिता की। पारस बुद्धि को ये स्पष्ट होता है, अंदर स्वाभाविक लगता है, नेचुरल, दैट सभी
बिंदु का रूप है, और परम पिता उसका भी रूप बिंदु है। नेचुरल, सभी श्रेष्ठ और दिव्य सदा। आनंद और शांति और समाधान, ये भी नेचुरल। साइलेंस, लेकिन स्वीट साइलेंस। यूनिवर्स ही पॉजिटिव है। हमारी जो सृष्टि है वो पॉजिटिव, नेचुरल स्थिति है पॉजिटिव सभी की, दुनिया की। इस वातावरण में, इस अलौकिक वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है, और उसका रूप, बिंदु रूप, एक नेचुरल लगता है उसको। सच्चा मैं खुद को एक अदृश्य साक्षी समझकर देखता है। अब अभी साक्षी होकर ये नाटक भी देख रहा है, और दुनिया भी देख रहा है, उसका घर भी देख रहा है, साक्षी होकर। नाटक है, स्पष्ट है, और उससे पूरा स्वतंत्र है, ये भी स्पष्ट है उसको। नाटक अलग है और उसकी दुनिया अलग है, वो अलग है। नाटक में अलग अलग पार्ट होते हैं, ये भी प्रशांत, ये भी पार्ट है नाटक का, वो अलग है। और अदृश्य साक्षी, वो अलग है, वो होश में है अभी। स्पष्ट है उसकी दुनिया, एक परम परम आकाश जो है, वो उसकी दुनिया, ये स्पष्ट लगता है उसको। ये उसका परिवार, सभी बेहद का परिवार, निराकारी परिवार, ये स्पष्ट लगता है उसको, स्वाभाविक लगता है। उसका नाता परम पिता और परम दोस्त, ये नाता, अविनाशी नाता, ये भी स्वाभाविक लगता है। नाता तो अविनाशी पहले ही था, सिर्फ ये अदृश्य साक्षी होश में नहीं था, अभी होश में है, तो स्वाभाविक लगता है। स्नेह है इस नाते में, ये जैसे एक बॉन्ड है, इटर्नल बॉन्ड। उसमें स्नेह भी है और हक भी है। कंप्लीट फुल हक है, और पात्रता भी है। अदृश्य साक्षी जब होश में है, तो उसको ये पात्रता स्वाभाविक लगती है। प्यार का पात्र, परमात्म प्यार का पात्र, परमात्म साथ का पात्र, और परमात्म परिवार, नाता, रिश्ता, इसका पात्र, अविनाशी नाता, उसी परिवार का, उसी घर का, ये स्पष्ट अदृश्य साक्षी, उसको ये आसान लगता है। बेहद का वैराग्य, वो आसान लगता है उसको, क्योंकि ये है स्टोरी और नाटक,
ये नाटक भी उसकी नहीं है, ये नाटक है। ये स्टोरी उसकी स्टोरी नहीं है, स्टोरी स्टोरी होती है। न्यारा होकर वो साक्षी है उसका। आर्ट का भी साक्षी है, 100% न्यारा। जब हम 100% पारस पारस का इस्तेमाल करते हैं तो ये मिक्स नहीं होता। नाटक और हमारी दुनिया मिक्स नहीं होती। नाटक अलग है, न्यारापन नेचुरल लगता है। इसीलिए बेहद का वैराग्य नाटक है ना, स्टोरी है, उसमें कुछ लगाव नहीं होता। जब कंफ्यूजन होता है तो कुछ लगाव होगा। नाटक में एक सीन होता है, पूरा होता है, दूसरा एपिसोड शुरू होता है। अब पूरा भी नाटक ही पूरा होता है। अदृश्य साक्षी उसको ये पता है कि वो बहुत भाग्यवान है, वेरी फॉर्चुनेट। ये महसूस है उसको, क्योंकि एक तो उसकी दुनिया ही सच्ची दुनिया है, ये पॉजिटिव है, ये यूनिवर्स ही पॉजिटिव है। आनंद और समाधान की दुनिया, सभी प्यारे और प्यार के पात्र, दिव्य अलौकिक, सभी सदा। ये है ये प्यार की दुनिया। दुख का अंश मात्र नहीं है, कुछ को मात्र में विद्या है। सुरक्षित ये दुनिया है, हानि के परे, अविनाशी। हिंसक मात्र भी हानि नहीं आ सकती यहाँ। तो अंदर से पता है कि बहुत भाग्यवान, ये भी पता है सभी भाग्यवान है, सभी श्रेष्ठ है, दिव्य है और भाग्यवान है। जैसे अदृश्य मुसाफिर घर में या नाटक में, जैसे आगे की मुसाफिरी में आगे बढ़ता है तो उसको पारस बुद्धि लेकर आगे बढ़ता है। पत्थर बुद्धि जो है वो कंपलसरी नहीं है। उस मुंज में आना एक कंपलसरी नहीं है। ये दोनों दुनिया मिक्स करना एक कंपलसरी नहीं है। ये समझकर मुसाफिर आगे बढ़ता है। थैंक यू। Let us hear from Akhila, and it will be nice to hear some thoughts from you. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, इस प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं हमें इस नाटक की दुनिया से वैराग्य नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर रस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर बंधन बने हुए हैं। तो जब तक हम इस नीचे को नहीं छोड़ेंगे तो हम उस बेहद की दुनिया को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और हमें
कल्पना भी नहीं हो रही है इस वक्त कि वो दुनिया इतनी ज्यादा खूबसूरत है। जब हमें ये समझ पड़ेगा कि वो दुनिया आपके आपने जो इस स्थूल दुनिया में अनुभव किया है, जो सबसे बेस्ट चीज अनुभव की है, उससे कहीं कहीं ज्यादा वो दुनिया खूबसूरत है, तब आप आराम से इस नाटकशाला को छोड़ सकेंगे। तो एक तरफ हमारे को ये समझना है कि ये दुनिया हमारी नहीं है, नाटकशाला, और दूसरा वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो धीरे धीरे बेहद के अनुभव में आते जाएंगे। और हर एक पहलू हमें अनुभव करना है उस घर का। जब हम कहते हैं कि वहाँ के सारे फैमिली मेंबर्स खूबसूरत हैं, तो वो भी हमें अनुभव में आना है। वहाँ हमारे को हर चीज प्राप्त है, तो वो भी हमें अनुभव में लेकर आना है। क्या होता है अमर होना, क्या होता है कि हम कभी मर ही नहीं सकते, ऐसे अनुभव में आना। ये छोटी छोटी चीजें हमारे को बड़े बड़े अनुभवों में लेकर आएंगी। तो इन छोटी चीजों को हम मिस ना करें, और हर चीज को अनुभव करते चले, हम यही ऐड करना चाहेंगे। थैंक यू। या वेरी क्लियर, वेरी नाइस। तो कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स, और कोई किसी किसी को पूछना है तो feel free if you want to ask anything anytime. ब्रदर प्रशांत, पीछे से एक एक दो सवाल है, लास्ट क्लास के हैं। Yeah, एक डायरेक्ट नहीं है, हम उसको बाद में लेंगे, मुरली से रिलेटेड है। लेकिन एक जो डायरेक्ट है, वो ये पूछ रहे हैं कि सत्य का प्रभाव, जैसा आपने अभी कमेंट्री सुनाया, सत्य का प्रभाव ज्यादा हो और मिक्सिंग धीरे धीरे कम हो, इसके लिए क्या यही प्रैक्टिस है जो आपने अभी बताया? yeah. जितना हम पारस बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना, तो पारस बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। एग्जाम्पल दिया था जैसे मसल्स, जितना हम हमारे मसल्स यूज करते हैं तो शक्तिशाली होते हैं, और देन आसान होता है, यू नो, मैराथन रन करना आसान होता है। वैसा ही यहाँ है, जितना पारस बुद्धि शक्तिशाली बनेंगे तो आसान होगा। नहीं तो अभी हम मैराथन रन नहीं कर सकते क्योंकि मसल्स स्ट्रांग नहीं है। लेकिन शुरू 1 मिनट आधा मिनट भी शुरू किया ना, तो अच्छी बात है। एक्यूरेट, पारस बुद्धि का प्रयोग एक्यूरेट होना चाहिए। हमारे सारी एम्फोसिस है ना ज्ञान की, ज्ञान एज अपोज टू भक्ति, ज्ञान में क्वालिटी पर अटेंशन। 1 मिनट भी किया लेकिन क्वालिटी, तो क्वांटिटी आपे ही बढ़ जाएगी। बाकी जगह क्वालिटी पर अटेंशन नहीं रहता है, क्वांटिटी पर होता है। तो यहाँ भी हमारा ये पारस है ना, वो पारस शब्द राइट है, लेकिन वो उसमें सूक्ष्म बुद्धि भी होती है और विशाल बुद्धि भी होती है। तो जैसे कहा था 100%, यदि पारस का हम प्रयोग करते हैं तो 100% हमें ये पॉसिबल है। 1 मिनट के लिए भी, लेकिन 100%। नाटक ये नाटक है, जो कुछ हुआ 1 मिनट पहले ये नाटक में हो, फुल स्टॉप। नाटक है ना, बाकी कोई नाटक होते हैं ना, कोई शिवाजी तानाजी नाटक, ये ऐसा ही एक और एक नाटक है, डिफरेंस नहीं है। तो नाटक है जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल आसान होता है। 1 मिनट, तो सूक्ष्म जो दुनिया है वो स्पष्ट होते है। तो यदि इस पर ध्यान लेकर प्रयोग किया ना, तो पारस बुद्धि शक्तिशाली होती जाएंगे और ये आसान होता जाएगा। जी ब्रदर प्रशांत, अभी काफी सवाल हैं, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम मे भी उसको बाद में ले लेंगे। श्योर। तो ये हमारी है
पारस पर्सपेक्टिव, पारस दृष्टिकोण। और ये भी हमने कहा कि 100% हमारी जो इच्छाएं होती हैं, ये इस स्थूल ये बॉक्स दिखाए है ना, उस आधार पर होते हैं। 100% अब हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, 100% हमारे जो दुख है इस बॉक्स के कारण है। 100% हमारे विकार है इस इस बॉक्स के कारण। 100% हमारे जो अहंकार है इस बॉक्स के कारण। यदि हम केयरलेस रहे ना, अटेंशन नहीं है, पत्थर बुद्धि का जैसा इस्तेमाल किया, तो ये सभी आ जाएंगे, विकार भी आ जाएंगे, अहंकार भी आ जाएंगे, क्योंकि पत्थर बुद्धि केयरलेस रहते, कंफ्यूजन। यदि पारस एक्यूरेटली देखा ना, तो हम जीरो जैसे देखा, पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो विकार भी जीरो होता है, या इच्छाएं भी जीरो होते हैं, अहंकार 1 मिनट के लिए भी आपको अनुभव होता है। ये फ्रीडम क्या है, रावण से बिल्कुल फ्रीडम, ये क्या होता है, ये अनुभव होगा। पतित पावन, पावन यानी क्या है पता, अनुभव होगा तो 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये हमारा पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ही बदल जाता है। लेकिन आज का सब्जेक्ट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस शब्द सभी को पता है ना, लेकिन ये स्पेशलिस्ट जो इस पर रिसर्च करते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, वो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस सभी को फायदा देता है ना। कोई कोई भी इंटेलिजेंट है ना, तो उसका लाइफ अच्छा होता है ना, दूसरों को भी मदद कर सकता है वो। लेकिन कारपेंटर भी इंटेलिजेंट है तो थोड़ी टाइम में अच्छी तरह से काम करेगा। यदि इंटेलिजेंट नहीं है तो यू नो सॉल्यूशंस आसान से नहीं मिलते उसको। मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस है और लिटरेचर इंटेलिजेंस है, अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस है। उसमें ये जो रूहानी इंटेलिजेंस है ना, वो कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। लौकिक एक्सपर्ट्स कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो श्रेष्ठ है। तो वो क्या होता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, हम नेक्स्ट फ्यू सेशंस अलग अलग रीति से इस पर यू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम स्पष्ट करेंगे। तो पहले एक बात होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, वो विशाल रीति से देखेंगे। लेकिन ये लौकिक दुनिया में भी एक के एक काज, स्मॉल थिंग्स, पैटी थिंग्स, इस आधार पर उनकी वृत्ति होती है। और दूसरा जैसा विशाल रीति से देख सकता है, तो उसको वो इंटेलिजेंट हुआ, है ना। एक शायद हमारा अभी यहाँ का मैप देखा ना, तो हम सर से घर का मैप देखा, घर कहाँ है वो पता है। और किसी को गांव का मैप पता है, तो वो दूसरों को भी फायदा दे सकता है। उसको पता पड़ेगा शॉर्टकट कहाँ है, कहाँ दुकान है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, वो पता है उसको, क्योंकि गांव का मैप उसको पता है। सिर्फ एक हमारे घर का ही पता है उसका, गांव में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं, तो इंटेलिजेंट नहीं।
यदि गांव का मैप है, लेकिन देश का भी मैप है, पता है कौन से प्रांत में क्या हो रहा है, पता है, तो वो खुद को फायदा दे सकता है। अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ये उसको पता पड़ता है, और दूसरों को भी फायदा देता है। सो वो कहते हैं ब्रॉडर मैप, सीइंग द बिगर पिक्चर, बिगर bigger attitudes, तो being able to see the big map, bigger picture। और अभी हम यहाँ जो देखते हैं ना, वो है बेहद का मैप। बाकी देख देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी और बहुत रीति से उन का मैप विशाल होता है, लेकिन यहाँ बेहद के रीति से देखते हैं। ये एस्ट्रोनॉमर्स भी होते हैं, उनकी दुनिया उस बॉक्स में ही होती है ना, उस बॉक्स के बाहर वो उन लोग को पता नहीं। हम जब बेहद के रीति से देखते हैं तो पता पड़ता है, स्पष्ट हमें मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? कि ये जो दुनिया जो है वो विनाशी है, ये मालूम पड़ता है। वो अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है ये दुनिया, चेंज होती है, ये मालूम पड़ता है। इसके कारण स्पष्ट होता है कि ये हमारी दुनिया नहीं है, ये पराई दुनिया। जब जैसे एक एंट का दृष्टिकोण अलग होगा ना, एक मनुष्य का, आदमी एक चीज देखता है, और एंट, चींटी, वो देखती है। उसका दृष्टिकोण अलग होता है, उसको पता ही नहीं क्या डेंजर सर क्या नहीं है। यहाँ जब हम अ, बेहद की रीति से देखते हैं ना, तो पता पड़ता है ये दुनिया जो है हमारा एग्जिट है, गारंटीड एग्जिट है। हम वहां रह नहीं सकते हैं, निरंतर नहीं है ये। हम वहां से बाहर निकलते हैं, हमारे परमिशन के अलावा बाहर आते हैं हम इस दुनिया से। सो ये दुनिया ही पराई है, ये स्पष्ट होता है। जब हम बेहद के रीति से नहीं देखते तो हम फंस जाते हैं, पता नहीं पड़ता ये पराई दुनिया है। यहाँ मैं मेरा ये चालू रहता है। तो ये पढ़ाई है, लेकिन जो बिग मैप हमें पता पड़ता है हमारी सच्ची दुनिया का, ये स्पष्ट होता है। इसीलिए फंस नहीं जाते, यू खुद को सेफ रखते हैं। बाबा खुद पारसनाथ, और इसलिए वो बाकी सभी को पारस अ, पारस बना सकता है। पारसनाथ, सभी सभी पारसनाथ यदि बन जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है, और स्पष्ट देख सकता है ये जो मुंज की दुनिया, मुंज की जो हमारी जो वृत्ति है वो स्पष्ट होते हैं। सो वन वन गुण है spiritual intelligence, to be able to see big pictures, grasp the bigger picture। ये जो मैप हम जो दिखाई पड़ता है ना, वो हम ड्रॉ करके हमारे घर, हमारे रूम में जैसे दीवार पर रख सकते हैं, और रखना चाहिए। क्यों? हमें ये एक रिमाइंडर्स चाहिए, दिन में बहुत बार मालूम पड़ा, लेकिन हमारे जो ओल्ड हैबिट्स है ना, वो विशाल नहीं है, वो बेहद की नहीं है, वो हद की रीति से है। ये जो नाटक है, और नाटक से भी नहीं देख, नाटक की रीति से नहीं देखते हैं। वो दुनिया ही हमारी सच्ची दुनिया लगती है, पत्थर बुद्धि को।
तो ये जितना हम ये देखेंगे ना, विशाल रीति से देखेंगे, बेहद की रीति से देखेंगे, तो वो हमें माइक्रो एक्सपीरियंसेस देते हैं। थोड़े सेकंड के लिए एक्सपीरियंस होता है, हाँ हम कितना बड़ी है, हमारा दुनिया ही अलग है, और यहाँ मुसाफिर है, टेम्पररी है, गारंटेड एग्जिट है, पराई दुनिया है। ये हमें रिमाइंड करना चाहिए बहुत बार। तो जितना हम यहाँ से, इस दुनिया से डिटैच होते जाएंगे, न्यारा होते जाएंगे, उतना हमारा पारस अनुभव है वो गहरे होते जाएंगे। तो बिग मैप्स सेकंड गुण पारस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कोई अलग अलग रीति से शत्रु होते हैं, नाटक में होंगे शत्रु, देश के लोग भी शत्रु होते हैं। एक देश एक जिस देश का शत्रु ऐसा समझते हैं, एक एक मनुष्य आदमी एक दूसरे का शत्रु होता है, या दुख दिया होगा या दुख देना चाहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट जो है वो शत्रु को शत्रु नहीं देखता। तो वो क्या कहते हैं, हाउ यू ट्रीट योर एनिमी, दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। शत्रु जो है, आपका नाता कैसा है, हाउ यू ट्रीट हिम, वो है रिफ्लेक्शन ऑन माई सेल्फ। ये मेरे के बारे में बता सकता है। Akila went on to translate reflection. How you treat your enemy, it is a reflection of yourself. ब्रदर प्रशांत ये कह रहे हैं कि आप अपने शत्रु को किस तरह से उसके साथ डील करते हैं, किस तरह से उससे व्यवहार करते हैं, वही बताता है आपके सच्चे स्वभाव के बारे में। ऐसा सही है ब्रदर प्रशांत? Yeah, yeah. तो हमारे हिस्ट्री में बहुत है जो जो शत्रु है उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके कल्याण की भावना रहते है होती है। तो वो है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। जो शत्रु को रिवेंज की वृत्ति से होता है ना, वो इंटेलिजेंट नहीं, वो है लेस इंटेलिजेंट। जितना हम पत्थर रीति में जाते हैं ना, तो वो रिएक्शंस जास्ती होते हैं रिवेंज की। क्या रिवेंज सूड बुद्धि है ना, वो जास्ती होते हैं, दुख देना, इसकी वृत्ति। लेकिन यदि अंदर से, दिल से कल्याण की भावना यदि रहे, और प्रेम की भावना रहे, सम्मान की भावना रहे अंदर से, बाहर का शो अलग बात है, लेकिन अंदर से यदि ये रहता है, तो वो है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। उससे खुद को फायदा है, दूसरों को भी फायदा है। खुद को फायदा कैसा हो आप बताओ। It is said, some religion said this, love your enemy. Love your enemy is great. पर फायदा कैसा हो, वो आपका फायदा ले सकता है, आपको और मुसीबत भी ला सकता है जो शत्रु। लव योर एनिमी, उससे खुद को कैसा फायदा हो सकता है आप बताओ। आप सभी को ये प्रश्न समझ आया होगा। भाई आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम अपने शत्रु से प्यार से रहें तो हमें क्या फायदा है, आप बता सकते हैं? फायदा है, या कुछ थोड़ा तो पनिशमेंट देना चाहिए ना। एक जवाब है कि
हमारी वृत्ति क्लीन और एलिवेटेड रहेगी। एक जवाब है, हम खुद क्लीन रहेंगे, कूल रहेंगे, फायदा है। प्यार डेवलप होगा खुद का, आप शांति में रहेंगे, पीस ऑफ माइंड, ट्रू सेल्फ में रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सारे जवाब हैं। अम, या वेरी गुड। ये हमारा खुद का रिफ्लेक्शन है जी। या तो क्या होता है, हम है ना समाज में है, रिएक्ट अलग अलग रिश्ता है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक वन पर्सन एट वर्क, औरत, लेकिन काम करती है वहाँ, और उसका स्वभाव है क्विक एट टेकिंग ऑफेंस, क्विक एट गिविंग ऑफेंस। अपमान जल्दी लेती है, अपमान जल्दी देती है। तो जैसा इरिटेबल स्टेट में जैसे होती है जास्ती, तो सभी वहां से उससे दूर रहना चाहते हैं। कोई भी उसका काम करना है तो 1 मिनट में करके भागना चाहते हैं वहां से। तो एक बार मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि बाकी लोग 1 मिनट में भाग भाग सकते हैं, लेकिन वो खुद भाग नहीं सकते हैं, वो खुद से भाग नहीं सकते हैं। उसको ये माइंड जो है ना, उसको ये जैसा उसका माइंड है, वो 24 घंटा उसको अनुभव करना पड़ता है उसको। वो माइंड ही जैसे एक उसको एक पनिशमेंट है, सजा है, वैसा माइंड। ऑन अदर हैंड, हम सभी को इनर कोई कंपनी पसंद होती है। कोई ट्रैवल करते हैं आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवल करके मिलने के लिए, कंपनी के कारण। आधा घंटा भी कंपनी मिले ना, साथ मिला, तो उसको बहुत अच्छा समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी है, श्रेष्ठ है, कंपनी नोबल है। खुद को फायदा होता है क्योंकि वो अलग है। अंदर से शांति है, आनंद है, श्रेष्ठता है, नोबिलिटी है। तो दूसरों को आधा घंटा फायदा हुआ, लेकिन उसको 24 घंटा वो मन है उसके साथ। तो यहाँ भी यदि हमारा मन जो है उसमें सम्मान है, प्यार है, सभी को, ये जो सारी दुनिया को सम्मान प्यार, तो यू आर एक्सपीरियंसिंग 24 आवर्स। आपका अनुभव है ना, वो प्यार का, सम्मान का, शांति का, आनंद का, कल्याण का, वो आपका आपका लाइफ हो गया। तो खुद को फायदा हुआ। और किसी का माइंड पैरानॉइड होता है, सस्पिशन होता है, क्रिटिसिज्म होता है, और रिवेंज का होता है, अपमान का होता है। तो मन ही जैसा उसका अनुभव होता है। वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग आवर ओन माइंड, है ना। तो एक मन जो दूषित है, दूसरों को 1 मिनट मिलेगा अपमान, लेकिन वो 24 आवर्स ये अनुभव कर रहा है। 24 आवर्स क्रोध है, लेकिन वो खुद को अनुभव कर रहा है। उसके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होती जाएंगे। ये मन दूषित है ना, तो बीमार है, मन बीमार है, तो खुद को जैसे सजा देता है। अच्छा, सच्ची बात है, लव योर एनिमी। हाउ? कैसा करना है? तो वो दूसरा दुख देना चाहता है, पास्ट भी दिया था और आगे के लिए भी देना चाहता है। तो लव या एनिमी कैसा हो सकता है? प्रैक्टिकल में कैसा हो सकता है? आसान है प्रैक्टिकल में करना। हमारी जी। भाषा तो कमांडमेंट की तरफ नहीं होती। इन्हें कोई धर्म में जैसे कमांडमेंट्स होते हैं,
लव योर एनिमी, लेकिन जो कहता है वो भी अनुभव नहीं कर सकता है, और जो सुनता है वो भी नहीं प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ आपकी विधि क्या है ये लव योर एनिमी? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, कुछ जवाब आ रहे हैं। किसी ने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी ने कहा है पॉसिबल, और एक दो जवाब है कि परमधाम घर के अनुभव में रहना, क्षमा करना और डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में गुड फीलिंग्स के साथ, प्योर विशेस के साथ रहना। किसी ने कहा थोड़ा मुश्किल है। कोई कह रहा है दूसरे फायदा उठाएंगे। आ, काफी सारे जवाब आ रहे हैं। या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए इसके लिए। या वेरी गुड। तो जैसे हमने कहा था ना, यदि हम 100% पारस का प्रयोग करते हैं ना, तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है यहाँ एक नाटक चल रहा है। नाटक में एक आपका एक मित्र, क्या रावण का काम भी कर सकता है। नाटक है, नाटक में आपका फ्रेंड ड्रैगन, एक फ्रेंड ड्रैगन का काम करता है, एक फ्रेंड हाथी का काम करता है, एक फ्रेंड किंग कॉन्ग का काम करता है ना, विलन का भी काम करता है नाटक में। 10 मिनट का नाटक। लेकिन हम उन दोस्ती नहीं खराब करते हैं ना। फ्रेंड है, दोस्त है, तो दोस्त दोस्ती रहता है। नाटक अच्छा हुआ, यू नो, विलन का काम किया और रावण का काम किया, गुड एक्शन, लेकिन दोस्ती रहते हैं। तो यहाँ वैसा ही है। जब हम पत्थर बुद्धि में आते हैं, वो नाटक है, वही हमारी दुनिया हो जाती है। हम उस लेवल पर रहते हैं, ड्रैगन और विलन और किंग कॉन्ग, यही हमारी दुनिया होती है। और उसको मुश्किल है पत्थर बुद्धि से इन लव योर एनिमी, देन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 मिनट के लिए हम बेहद की रीति से देख सकते हैं। ये चाहिए, ये प्रैक्टिस चाहिए 1 मिनट के लिए। ये नाटक, सचमुच नाटक, जो कुछ हुआ आज सारे दिन वो नाटक में हुआ, और पास्ट जो कुछ हुआ वो नाटक में हुआ। उस मिनट में आपको कुछ ट्रॉमा नहीं होगा, एक हंसी आज आ जाएगी। उसके पीछे एक दुख होता था, क्रोध होता था, आपको हंसी आ जाएगी अभी, क्योंकि ये नाटक में पार्ट है। और नाटक के पीछे जो सभी है अति प्यारे हैं, सभी दिव्य है, श्रेष्ठ है, और परिवार के भोले भी है। जैसे बाबा भोलानाथ है ना, ये भी भोले, चाइल्ड लाइक। और ये सिर्फ 1 मिनट के लिए स्पष्ट से अनुभव करना, इस नाटक के पीछे जो कोई है ना, नाटक में संबंध में आता है, उसका भी पाठ के पीछे उसका सच्चा रूप स्पष्ट देखो 1 मिनट के लिए। और दिल से सम्मान उत्पन्न होगा, दिल से प्यार उत्पन्न होगा 1 मिनट के लिए। और उसी से खुद को ऐसा congratulate yourself. You want to experience true love for 1 minute, true respect for 1 minute, and feelings of kalyan for 1 minute, benevolence. Congratulate yourself. क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट मिनट पत्थर हो जाएंगे, और पत्थर में अलग रिएक्शंस होंगे, हर्जा नहीं। हम वी आर बिल्डिंग मसल्स, वी कंटिन्यू टू कम बैक for 1 minute in this new perspective, and that will become a new sanskar. And let us hear from Akila.
and we will hear any questions or comments. जी ब्रदर प्रशांत, क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं और समय इतना शायद नहीं होगा, लेकिन यहाँ कई सवाल हैं जो पूछना चाह रहे हैं कि ये पारस बुद्धि का एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। तो आपने जो अभी कहा कि जब हम इस नाटक को नाटक की तरह देखते हैं तो कोई अच्छा रोल प्ले करता है, कोई विलेन है यहाँ पर, कोई यहाँ पर जोकर की तरह एक्ट करता है, यहाँ पर साधु संत भी हैं, तो पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो हर एक का पार्ट अलग है। तो ये जैसे कि एक्टिंग चल रही है, हमको ये बार बार, चाहे प्रैक्टिस के समय, चाहे जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ड्रामा में भी है, तो थोड़ा सा इसको एक फन की तरह हमें इस्तेमाल करना है कि ये नाटक है, यहाँ किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, ये सब खेल है। तब हमारे रिएक्शंस भी बहुत बदल जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि हम अपने ही मन का अनुभव करते हैं, तो शायद सभी ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरे के पास चॉइस है, वो कितना परसेंटेज लेता है। जैसे कई बार माएं बच्चों को क्रोध करती होंगी या मदर्स होंगे, तो बच्चे पूरा नहीं सुनेंगे, शायद 50% ही लेंगे, लेकिन वो क्रोध आपको 100% इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमारे को चूज करना है कि हम खुद कैसा अनुभव करना चाहते हैं, और वही हमारा सच्चा व्यक्तित्व बताता है। और जैसा भाई ने कहा कि ये कहने से नहीं होगा कि हमारे को दुश्मन के साथ भी प्रेम से रहना है, ऐसा कैसे हम रह सकते हैं। लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस करें, ये नाटकशाला है, देखिए दूसरे का पार्ट, वो भी एक ब्यूटीफुल सोल है, और बाहर से देखिए कैसे क्रोधित कर रहा है, ये थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट जैसा लगेगा। आप इसको करके देखिएगा, जब आप इसको बार बार करेंगे आप बहुत से अनुभव लेकर आएंगे, और अगली बार आप ये बता भी सकेंगे हमें। तो यही ऐड करना चाहेंगे ब्रदर प्रशांत। Very आप nice. जी, क्या हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं? मे बी हम 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें। Yeah. But I'm seeing Ananya. Let Ananya say hello to the gathering, and we'll go to Australia for 1 minute. तो यहाँ हमारे पास हमारे साथ अनन्या बहन है जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रही हैं। अनन्या बहन, आप अपने विचार रखिएगा 1 मिनट के लिए। थैंक यू। And is it unmuted? Hmm. Yeah. Om Shanti. हेलो टू एवरीवन। और हम सभी हर ट्यूसडे प्रयोगशाला वेट करते हैं, और अब हमारा क्लॉक टाइम एडजस्ट हो गया है, तो यहाँ से सबके लिए बहुत राइट टाइम है। सब पार्ट अनुसार अब लाइव ज्वाइन कर पा रहे हैं। और आज का सेशन अगेन जो हमें रिमाइंडर मिला, ये अपने आप को बार बार रिमाइंड करने के लिए गारंटीड एग्जिट है। इस इसमें बार बार आने से ये मसल बिल्डिंग की जो प्रैक्टिस है, इससे अनुभव भी हमारे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना हम डिटैच हो रहे हैं अनुभव हमारे नेचुरली बढ़ते जाएंगे। ये सभी के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहा। थैंक यू। Shukriya. Nice to see. We'll come to questions. जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है। अगर हमें अपना पार्ट नहीं पसंद है, दूसरों का पार्ट अच्छा नजर आता है, आप क्या कहेंगे? या जितना हम नाटक के रीति से देखेंगे ना, विशाल रीति से, तो हमें जो प्लॉट है वो अच्छा लगता है। हम प्लॉट देखते हैं। जब हम जैसे नैरो
नैरो इंटेलेक्ट, पत्थर बुद्धि से देखते हैं ना, तो मेरा पार्ट, यही हमारे लक्ष्य में रहता है, मेरा पार्ट, प्लॉट नहीं देखते। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो कॉलेज में एक फ्रेंड, क्लासमेट, वो फैमिली, उन्हों की एक्टर्स की फैमिली थी, और वो सभी को ट्रेन करता था और सभी को अलग अलग पार्ट देता था, और नाटक, कॉलेज ड्रामा परफॉर्मेंस, और खुद को एक वेरी पेरिफेरल, सर्वेंट, या जस्ट 1 मिनट 2 मिनट का एक पार्ट, खुद को थोड़ा पार्ट और पेरिफेरल पार्ट रखता था। लेकिन जजेस उसको फर्स्ट प्राइज देते थे, एक्टिंग का फर्स्ट प्राइज उसको मिल जाता था, क्योंकि वो पेरिफेरल पार्ट भी हुआ ना, लेकिन जजेस को पता था कि वो पार्ट भी किस रीति से कर रहा है, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो यहाँ भी वैसा है, जब नाटक मालूम पड़ा ना, यू enjoy the whole plot, you don't mind playing a peripheral part, you enjoy the plot। यहाँ जी बिल्कुल। नाटक के परे की दुनिया, आप वो परम सुप्रीम दुनिया है, वंडरलैंड है, ये हमारी दुनिया जो है वो वंडरलैंड है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर जवाब है ब्रदर प्रशांत। लौकिक फिल्मों में भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई साइड एक्टर अवार्ड ले जाता है जिसको छोटा सा रोल मिला होता है। तो ये हमारे एक्टिंग पर है कि हम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ब्रदर प्रशांत, और सवाल अभी ले सकते हैं या मे बी Sure, अभी? yeah, we can take couple more। जी, अ, एक सवाल है कि मन में जो पार्ट से संबंधित थॉट्स उत्पन्न होते हैं, अ, ये पार्ट उत्पन्न कर रहा है या आत्मा उठा रही है, कैसे पता चलेगा? कमिंग फ्रॉम द सोल और कमिंग फ्रॉम द पार्ट, Yeah, जो थॉट्स। जी, yeah, in a sense, either coming from ego, that is the ego हमारा है ना, हद का मैं, और नाटक जो है वो उसकी दुनिया होती है, हद का मैं। तो पार्ट रीति से नहीं समझता वो, तो पार्ट ही मैं हूँ, हद का मैं, ये है रावण का एक अंश, हद का मैं। तो जब तक हद का मैं है, तो उसका पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ही वैसा हो रहेगा। इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है, बेहद का मैं, सच्चा मैं जो है, उसको होश में लाना, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन सच्चा मैं। और सच्चा मैं जो है, वो नाटक के आधार पर सम्मान नहीं होता लेता, उसका स्वमान है, वो नाटक के आधार पर नहीं, पार्ट के आधार पर नहीं, उसका स्वमान है। स्व कौन, ये पता है उसको। और स्व का जो वंडरलैंड है ना, उसकी भाषा है, जो होश में है, सच्चा मैं होश में है, वारे मैं, ये उसका एक्सप्रेशन। और उसके नाटक में कुछ चाहिए नहीं उसको, इसलिए इच्छा मात्र में विद्या। नाटक बहुत अच्छा है, ठीक है, नाटक पूरा हुआ वो भी ठीक है, लेकिन उसकी दुनिया जो है वो एक एक रीति से श्रेष्ठ है, अविनाशी है, दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है। कंपटीशन नहीं होता है यहाँ, रिस नहीं होती, क्योंकि सभी फुल रहते हैं। दिव्य यानी ये रावण नहीं है,
फ्रॉम स्ट्रेंथ, जब खुद को पता पड़ता है आपके पास सब कुछ है, तो कंपटीशन नहीं रह होता, फीलिंग ऑफ कंपैरिजन नहीं होता, एंड दूसरे के श्रेष्ठत्व में आनंद होता है। हाँ, जी ब्रदर प्रशांत, जो अगला सवाल है उन्होंने यही पूछा कि अच्छी एक्टिंग किसे कहेंगे, तो शायद आपने अभी अभी जवाब दिया है, जो आत्मिक स्थिति से की हुई एक्टिंग, शायद आप या ऐड या करना या चाहें। या एक्टिंग यहाँ इम्पोर्टेंस है। यू नो हम मूंज से मौज में आना। जब हम पत्थर बुद्धि में होते हैं, मुंजे हुए होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है, डार्कनेस। तो फर्स्ट स्टेप फॉर अस टू कम इन द लाइट, पता पड़ना है ये जो अदृश्य मुसाफिर है, वो है अदृश्य एक्टर। एक्टर पार्ट अलग है, वो है एक्टर, वो है अदृश्य साक्षी भी। कंप्लीट न्यारा है, कंप्लीटली सेपरेट। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। आप कोई होमवर्क देना चाहेंगे अभी? होमवर्क, यदि कोई हमारे कनेक्शंस में है, यू नो जो पार्ट बजा रहे हैं अलग अलग पार्ट, यू नो दफ्तर में या गांव में, जिन्होंने कभी भी पीछे या दुख दिया है, और फीलिंग्स बिल्कुल प्यार की नहीं है, तो लव योर एनिमी, ये है होमवर्क। हर दिन 1 मिनट लव द एनिमी। बहुत ही You can take वंडरफुल। on more than one. Yeah, so sorry. नो दैट्स फाइन। बहुत ही वंडरफुल होमवर्क है और बड़ा ट्रिकी है। हमको चुन चुन कर उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, और फिर अब ये नई भावना हमको भेजनी है। कैसे भेजेंगे? हम आत्मिक रूप से उस सोल को देखेंगे, रोल को नहीं देखेंगे। और ये प्रैक्टिस कीजिएगा, और वर्तमान समय भी आपके सामने जो कोई भी इस तरह के रोल लेके आए, अभी आप डरिएगा नहीं, आप बड़े अच्छे से फेस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास होमवर्क है। और होमवर्क के लिए ड्रामा आपको नई नई पेजेस लाके देगा, और उस पर आप देखिएगा कि आप कैसे इसको नए तरीके से स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। और अगली बार सब के सब जरूर बताइएगा। हम सब पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम जरूर बाद में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे आपके अनुभव रहे। तो हम सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत होमवर्क मिला है। सभी नेक्स्ट वीक तक होमवर्क कीजिएगा। और थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और थैंक यू सभी वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स को। आपने बढ़ चढ़कर जो यहाँ पर जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है। हम अगली बार फिर इसी टाइम उसी लिंक पर मिलेंगे। होमवर्क जरूर करके आइएगा क्लास में आने से पहले। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।